स्वागत है आपका बात खाली के एक और नए संस्करण में। अगर बात खाली एक व्यक्ति होता तो इस संस्करण के बाद वोटिंग के अधिकार मिल जाते, क्योंकि बात खाली अब 18 का हो रहा है। 18 का होते ही कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, ऐसा माना जाता है। काफ़ी तब्दीलियां आती हैं, काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं। वोटिंग का एक तो है ही, लड़कियों को तो शादी की एलिजिबिलिटी भी आ जाती है। आरजे निकिता हमारे साथ है। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन समझ नहीं आता कि करना क्या है। और करियर को लेकर टेंशन होती है कि आगे क्या करना है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि अब बड़े हो गए हो यार तुम लोग, और अभी लगता है कि इतने जल्दी हम बड़े हो गए। बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम रहता है ये। नहीं, लेकिन ये जो लड़कों का तो 21 के बाद रडार शुरू होता है, हम्म। लड़कियों का 18 पे शुरू हो जाता है, तो रिश्तेदार एक्टिव हो जाते हैं। रिश्तेदार उससे पहले से एक्टिव हो जाते हैं और उस टाइम के बाद से फिर शादियों में जाने में भी डर लगता है ना कि अब रिश्तेदारों से आंखें कोई चुरा देख चुरा न के ले। रहना पड़ेगा। हाँ ये तो पहले तैयार होते थे कि देख ले, अब तैयार होते हैं कि कोई देख न ले। हाँ, रिश्तेदार हमेशा अपने काम में बहुत एक्टिव रहते हैं पहले से ही, वो इस पे पीछे नहीं रहते। किस उम्र तक लड़कियों को ऐसा लगता है कि देख ले ठीक है, लेकिन शादी की नजर से ना देखे? शादी की नज़र से ना देखे, ये डिपेंड करता है आई थिंक। और अगर आपके घर पे ना ऐसा होता है कि आपके जितने कजन्स वगैरह है सबकी शादियां हो गई हैं, तब आप बहुत ज़्यादा लाइन में रहते हो कि अब अगली बारी तुम्हारी है। चाहे कोई सी भी आपकी एज हो, वो शुरू हो जाते हैं सब लोग, नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। हाँ, लड़कों का तो एज से कोई लेना देना नहीं है शादी के मामले में। 2 पैर जो दिए भगवान ने, उस पे जब तक खड़ा ना हो जाए, नौकरी वोकरी ना आ जाए, तब तक छोकरी की बात परिवार में तो नहीं कर सकते हैं, बाहर तो करते ही हैं। लड़कों का सही है इस मामले में तो। लेकिन अब जो है ना, एक नया ट्रेंड है शादी में कि लड़की भी जॉब में है, लड़का भी जॉब में है, दोनों ने एक दूसरे को देख भी लिया है, लेकिन स्टिल दे आर वेटिंग कि थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद शादी करते हैं। और ये जो थोड़ा सेटल हो जाए हैं, ये थोड़ा कितना है इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो एज ऑफ मैरिज कभी 30 क्रॉस कर ही चुकी है, अब वो 35 के नज़दीक पहुंच रही है। तो ये एक चक्कर चलता रहता है, अभी नया दौर है ये। हाँ, ये होता है। और ये सबके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कौन कितनी एज को मानता है कि सेटल होना है। बट आजकल मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत जल्दी शादियां कर रहे हैं। पहले एक्टर एक्ट्रेस को भी हम देखते थे कि बहुत टाइम के बाद वो शादी करते थे, बट आजकल यंग एक्टर एक्ट्रेस बहुत जल्दी शादी कर ले रहे हैं। हाँ, कुछ तो 2-3 कर लेते हैं। हाँ, ये भी है। बट 2 चीजें जो है ना वो मिल जाएं प्रॉपरली तो मजा आता है। एक तो एज, दूसरा पैकेज। तो पैकेज की भी बड़ी चर्चा है। जो आईपीएल के ऑक्शंस हुए हैं, ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड तोड़ पैसे हासिल किए हैं, 27 करोड़ रुपए। तो बड़े मतलब खुश हैं लखनऊ के लोग। पहले लग रहा था कि ये अय्यर डे है आज, क्योंकि दो अय्यर लोगों को देखकर लग रहा था कि ये है एकदम एक्सपेंसिव। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो यार, अभी बाकी हूं मैं। तो जेब उनकी बहुत भारी इस बार आईपीएल में हो जाने आईपीएल वाली में है। अच्छे पैसे खर्च हुए हैं, और पिछली बार 25 करोड़ का एक पैरामीटर था। एक अच्छी बात यह है कि इंडियन यंग गन्स को ज्यादा पैसे मिले। हमें हालांकि उसका कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन कुछ लोग हैं जो देखकर सोचेंगे कि ये इस जन्म के पैसे हैं, एक एक प्लेयर पे इतने पैसे लगा रहे हैं ये लोग। तो ऐसा ही है अपने आप हाँ, पे, फिर ना क्रिकेट धीरे से वो इमोशन है यार। कैलकुलेशन आता है कि एक जो लोग रहते हैं ना कि एकदम स्टैटिस्टिक्स में बिलीव करते हैं, सेफोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो अब थोड़ी देर बाद जब मैच शुरू होंगे तो फिर वो कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा इनको 27 करोड़ मिले थे, इन्होंने कितनी बॉल खेली, एक बॉल कितने की पड़ी। तो ये जो कैलकुलेशन आता है ये आगे आने वाला है। लेकिन ये अच्छा है कि सारी टीमों में शफल हो गया है, सारी टीमें नई नवेली हैं इस बार। मतलब टीम बहुत चेंजेस हुई है। अब कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी लग रही है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जो भी हमें सुन रहे हैं जरूर बताना आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या तगड़ी लग रही है आपको। बिल्कुल। और ख़ास बात ये भी है बात खाली की कि इसमें हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। 18वें संस्करण में यूजुअली हम लोग 3 लोग होते हैं, आज हम 2.5 लोग हैं, क्योंकि अनीस जो है वो थोड़ी देर से हमें अभी ज्वाइन किए, ताज़ा फ्रेश अराइवल। कैसा फील कर रहे हैं आप? आधा फील कर रहा हूँ फिलहाल तो। हम अभी शादी की बात कर रहे थे, कोई इरादा? घर वालों का है। किसके? नहीं मतलब घर वालों ने लड़की पसंद कर ली है, शॉर्टलिस्ट कर ली है। मेरा यह है कि इस शक्ल पे कौन ही लड़की शादी करेगी, तो पहले लड़की मुझे देख ले, क्या कम बेइज्जती लगेगी, वरना सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर मैं जाऊंगा तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, दूल्हों का शक्ल से ज़्यादा पराक्रम देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का एक दूल्हा याद आ गया, उसे पहनाई गई थी नोटों की माला। उसके नोटों की माला से कोई नोट लेके निकल लिया पिकअप वैन में। ये भाई साहब घोड़ी के ऊपर से कूद के पिकअप वैन में लटक गए स्पाइडरमैन की तरह, और पिकअप वैन की खिड़की से अंदर जाके
ड्राइवर को गाड़ी रुकवा के बीच सड़क जो जूतम पैजार हुई है। अरे मतलब अद्भुत दूल्हागिरी दिखाई है। अच्छा, उन्होंने ये कर लिया था ना, महाराजा बनाऊं तो आज तो पराक्रम हाँ, दिखा के रहूंगा। अच्छा हुआ वो जो कटार होती है वो निकाली उनने। लेकिन एक और मजेदार मतलब क्या है, इसने गाड़ी रोकी, इनके बीच में हाथापाई तू मैं शुरू हुई, रिश्तेदार आ गए दौड़ के वहां पे। एक भाई साहब वहां बाइक रोक के माजरा समझ रहे थे कि हो क्या रहा है सिलेंडर वाले भैया। उनको जैसे ही समझ में आया उन्होंने वो पिकअप वाले को धुन दिया। मान या ना मान, मैं पहलवान। ये वो टाइप का है ना, जैसे एक मूवी आई थी मुन्ना भाई, हाँ। तो उसपे एक पॉकेट मार पकड़ा जाता है पहले ही सीन पे। तो वो बताते हैं कि कर दूं इनके हवाले, बोल छोड़ दूं इनके हाथों में, कोई बीवी से लड़के आया है, कोई घर के राशन से परेशान है और ये वो। तो शायद वो आदमी वही रहा होगा जो मुन्ना भाई से निकल के सीधे रोड पे। दूल्हों के असमंजस पे ना मैंने जो देखा है कि अब तो खैर ये बहुत कॉमन हो गया है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि दूल्हा तो बन गए हैं, अब सूट पहनना है और लगेगी टाई। हाँ। फिर चलती थी इंक्वायरी कि ये टाई की नॉट कौन बांध सकता है, हु इज नॉटी इन द हाउस। नहीं, ये शहरों पे तो ठीक है, फिर भी गांव में बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, तो एक जीजा होते थे, एक फूफा होते थे, जो किसी सर्विस से आए हुए होते थे, उनको नॉट बांधना आता था। हाँ, और वो भाव बड़ा ज्यादा खाते हैं। अरे रुको, बहुत अरे रुको बांधते हैं। गाँव बढ़ ही गई उनका, अगर उन्हीं को सिर्फ आता है तो। हाँ, और उसके बाद दूल्हा कैलकुलेट करता है, लंबा बांध दिए जीजा जी, हमको सिखाओगे। चल रहा है, कोट के अंदर रहेगा, इतना ही पहनना है। हाँ, और टाई के अलावा एक और चीज जो बड़ी चर्चित होती है वो होते हैं जूते। जूतों के महत्ता के तो अपने किस्से हैं, और बहुत सारे जूते जब किसी पे फेंके जाते हैं तो चर्चा में आते हैं, शादी में चुराए जाते हैं तो चर्चा में आते हैं। अब इन्होंने एक चोर पकड़वा दिया है। तो हुआ ये कि एक भाई साहब के यहाँ चोरी हुई, सीसीटीवी में देखा गया तो पूरा नकाबपोश बन के आए थे चोर, चेहरा तो समझ में आया नहीं। फिर जूतों पे घर वालों की नज़र गई, क्या ये जूते देखे हुए हैं, तो थोड़ा सीसीटीवी वापस किया गया। तो उनका ही एक रिश्तेदार था, 6 दिन पहले छठ पूजा में आया था वही जूते पहन के। इतना चोरी कर रहा है, एक जूता भी चुरा ही लेता किसी और का। हाँ, उस जूते ने पकड़वा दिया चोर, फिर उसको जो पड़े वो भी जूते ही थे। तो क्या उन्हीं पहचान लिया, ये भी है। अरे हाँ, एक ही किस्म के जूते तो हजारों लोग पहनेंगे, लेकिन वही जूते और उसी नाप के जूते कुछ उन्हीं तो के पास। अतरंगी रहा होगा जूतों में। हाँ, कुछ तो होगा, जूते से पहचान। हाँ, मतलब नहीं, जूतों के बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है ना कि जैसे आप पंगत में बैठे हैं और आपके जूते थोड़े नए या थोड़े ठीक ठाक रेट के हैं, तो फिर खाने में ध्यान नहीं रहता। नहीं। हाँ, ये एक किस्सा है। मैं एक दोस्त के भैया की शादी पे गया हुआ था। उस दिन मैंने, मतलब जनरली हम लोग 300-400 के जूते पहनते थे, उस दिन बहुत हिम्मत करके 800 के जूते नए लिए थे मैंने बारात में जाने के लिए। तो गए खाना खाने के लिए, उतारे जूते, बैठे खाना खाए। लोग 2-3 थे, वो लोग देख के मेरे को हंस रहे थे। अब मैं उठा, गया जूते देखने, टूटी चप्पलें वहां पड़ी थी, सिर्फ मेरा जूता गायब था। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। 500 के ऊपर मैंने जूते फिर लिए नहीं, तो जान जल जाती है। जूतों पे एक वो भी किस्सा था ना कि एक भाई साहब जो है वो एक पैर में नीला एक में पीला जूता पहन के जा रहे थे। तो किसी ने उसको बताया कि भाई साहब गलत जोड़ी दे दी आपने, किसी ने आपको ठग दिया है। तो वो और उदास हो गया। तो उसने बताया ठीक है, इतने भी उदास होने की बात नहीं, मतलब हो जाती कभी कभी ठगी। बोले नहीं 2 बार ठगा है। ऐसी ही एक जोड़ी घर पे भी है। पहले पीले में ठगा गया था, फिर नीले में ठगा गया है। तो मेरे मतलब एक किस्सा हमारे साथ भी हुआ था कि हम लोग पहले नदी में जब बारिश के दिनों में बाढ़ चढ़ती थी ना, पानी देखने जाते थे। हाँ। तब लोफर नए नए आए थे, हालांकि वो जूतों का नहीं, लड़कों को उपाधि ज़्यादा लगती थी। तो मेरा एक दोस्त नया नया लोफर पहन के, अब आपने नदी के किनारे पानी देखा, ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन करते हैं लोग, कि जो किनारे से बहता पानी है उसमें थोड़ा पैर डुबा दिया। उसने डुबा दिया, एक पैर का लोफर ही था, निकल गया। निकल गया वो। अब वो घोर असमंजस में है कि नया लोफर था, एक तो गया, दूसरे को उसके सुविनियर के तौर पे रखे, उसका स्मारक बनाए, घर लेके जाए, क्या करे, क्योंकि उसी एक बचे हुए लोफर से इस लोफर की हाँ याद तो ताजा बनी रहेगी। मतलब उसको कुछ तो सजा मिलनी थी। तो वो लोफर का किस्सा था कि एक चला गया और ये एक हाथ में लिए हुए, फिर बहुत देर बाद उसने दूसरा भी फेंक दिया। कहा कि अब मैं कह सकता हूँ चोरी हो गया। हाँ, क्योंकि बहेगा एक तो- चोरी होगा, ये कैसे कहेगा। हाँ, वो फिर नदी में पैर डाला, बह गया, इस पे लोफरगिरी दिख जाती है। हाँ, तो तो उसने फिर फाइनली दूसरा भी फेंका और कहा अब घर में बोलूंगा चोरी हो गया, मंदिर गया था। लेकिन जब मंदिर में या कहीं पे भी आसपास अगर जूते चोरी हो जाते हैं, मुझे याद है जब एक बार मेरी चप्पल ऐसे खो गई थी, तो सब लोग ये कहते हैं इतना टेंशन लेने का क्या, तू भी किसी की वो पहन के चली जा। तो हाँ, टिट फॉर टैट। नहीं, लेकिन उससे बड़े पंगे हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए पंचायत देखें। हाँ। उसमें जो एक चप्पल इधर से उधर होती है, बहुत प्यारा वो स्केच है
कि क्या कुछ हो सकता है एक चप्पल की हाँ, बदौलत। पूरा चुनाव लड़ा गया था फिर उस हाँ, पर। फिर चप्पल लौटा दी गई, बोले केस तो खत्म। हाँ। तो ऐसे और छोटी सबूत भी नहीं था कि लौटाया नहीं लौटाया, वो तो आपके घर पे ही था क्योंकि वो छत से फेंके गए थे फेंके गए थे, और हाँ। सिर में पड़े। हाँ। मतलब तो आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। तो- एक और किस्सा था, कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पे पढ़ रहा था कि शादी हो रही थी, सालियों ने जूते छुपाए और जूतों के बहुत पैसे मांगे गए, समथिंग 1 लाख रुपए की डिमांड थी। तो अब होते हैं दूल्हे के साथ उनके जीजा या फूफा जी जो रहते हैं, डेरहा बोलते हैं यहाँ पे, तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने मामला फिनिश किया, 5,000 पे बात आके रुकी। ये मामला जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर दूल्हे ने डिमांड कर दी, मुझे 5 लाख कैश चाहिए और एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी में बुलेट दो। अब क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हो आप? शादी से पहले तो आपने नहीं कहा था, शादी से पहले कहते तो हम शायद कुछ अरेंज करते, वरना आप बारात वापस ले आने की धमकी दे रहे हो। शादी हो चुकी है प्रॉपर। तो बोले कि देखो यार, जूता छुपाने की रस्म तो अपने हाथ थी नहीं, तुमने किया, 5,000 हमने दिए तो हमारा भी कुछ बनता है। अब ये बात इतनी बढ़ी कि दुल्हन ने कहा कि मैं केस करूंगी। उन्होंने केस कर दिया दहेज प्रताड़ना पे। अभी विदाई नहीं हुई है और दहेज प्रताड़ना का केस लगा। शादी हुए 1 घंटा हुआ था, तलाक की नौबत आ गई। तो एक इनको जूते से निकलकर तलाक तक की हाँ, भी आजकल वो हर बात पे वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का चलता है ना, तुरंत अप्लाई करना था, शॉर्टेस्ट मैरिज। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये मुन्ना भाई वाला हो गया। हाँ, उस टाइप का रूम में उसको घुसो, अप्लाई खत्म। करना था। और दूसरा जो डेरहा है उसको पहले लॉ पढ़ाओ। एक रस्म है, कानून है भाई। हाँ। दोनों में फर्क है। अच्छा, उन्होंने दलील भी ये दी थी कि राजस्थान पे के कुछ जगहों पे जूता छुपाई की रस्म होती नहीं है, फिर भी इन्होंने किया। पुलिस तो होती है। रस्म हो ना हो, पुलिस तो आ गई भाई। अब उनको ये कौन समझाया कि दहेज की भी रस्म होती नहीं है, मगर आपने भी तो किया ना। एक रस्म होती है कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो अपने फॉलोअर बढ़ाइए। अब वो फॉलोअर कितना आपसे जुड़े हैं, इस बात को लेकर अक्सर सवाल होता है कि मतलब हाउ रियल द रियल लाइफ इज। अब इसकी एक परीक्षा भी हो गई। महाराष्ट्र में ताज़ा चुनाव हुए थे। चुनाव में एक भाई साहब जिनके इंस्टाग्राम पे 58 लाख फॉलोअर, 58 लैक्स, और फेसबुक पे 46 लाख फॉलोअर्स थे। ये चुनाव के मैदान में उतरे अपने उसी सोशल मीडिया फौज के दमखम पे। 146 वोट मिले इनको। 158 मिलते तो भी ठीक था। वैसे अच्छा कि आपने नाम नहीं लिया, वरना लोग समझ जाते उनका नाम एजाज खान है। तो नहीं, नाम नहीं लेना, इसलिए हमने एजाज खान का नाम नहीं लिया। मतलब क्या बीती होगी उन पे कि 58 लाख फॉलोअर हैं। हाँ, फॉलोअर्स को रियल उन्होंने समझ लिया। अरे तो उनको ये पता होना था कि वो सारे फॉलोअर्स महाराष्ट्र के नहीं हैं, बाहर के भी हो सकते हैं जो वोट डालने नहीं आएंगे आपको। नहीं, वैसे भी जो रियल लाइफ का भौकाल होता है ना, उसको रियल में उतारना, थोड़ा ग्राउंड में काम करना पड़ता है। बीइंग पॉलिटिशियन इज नॉट इजी। मतलब एक थैंकलेस जॉब वो भी है। एक तो जैसे ही कोई नेता बने तो उस पर ठप्पा लग जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। हाँ। बट ये जितना कनेक्टेड रहते हैं, जितना गांव में रहते हैं, जितना जाके लोगों से मिलते हैं, और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब लाखों की संख्या में वोट, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, कहीं कहीं पर तो जीत की ये मार्जिन होती है कि 4 लाख वोटों से जीते हैं। हाँ। तो इतने सारे लोगों तक कनेक्ट बनाना, उनको आज के दौर पे जब आदमी मोबाइल से सिर नहीं उठाता, अपने घर से निकालना, लाइन में लगाना, पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और फिर वोट डलवाना, इतना जो हमारे चुनाव का मैकेनिज्म है, ये काबिल तारीफ तो है। अब इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे समझ जाएं लोग तो ये बीच में जो डिस्कशन चलता है कि ऑनलाइन वोटिंग होगी, तब शायद ये रील बहादुर कुछ कर पाए। बट अभी जो नहीं, है, लेकिन उस पे भी एक दिक्कत ये है ना कि आपको 18 प्लस होना होगा। जो रील बहादुर है वो 18 से अंडर पे हैं फिलहाल। हाँ, वो तो मतलब कुछ भी एज करके, या कई लोग तो पेरेंट्स की ही आईडी पे खेल जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि हैं हम कहाँ। ये एक किस्सा था कि रैपिडो वाला एक खड़ा हुआ था हमारे घर के बाहर में। वो आधे घंटे खड़ा रहा, फिर उसने कॉल किया, कॉल कोई उठा नहीं रहा है, तो समहाउ कॉल बैक आया कि भाई आपका कॉल आ रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई रैपिडो बुक ही नहीं किया है। फिर पता चला कि उनका बच्चा है छोटा सा, वो मोबाइल खेल रहा था, उसने रैपिडो बुक कर दिया है। वाह। और राइडर आके बाहर खड़ा हुआ है। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने का ये भी एक दिखता हाँ, है, ड्रॉबैक तो है ना, काफ़ी रैपिडली आपके पास कुछ भी आ सकता है। तो ये बच्चों के ऊपर है। और कुछ तो क्रेजी होता है ना, बचपना किसी का जाता नहीं। तो हैदराबाद के एक लड्डू यादव जी हैं, तो उन्होंने अपनी भैंस को एक हार दिया सोने का, और प्रॉपरली वो सोने का हार 2 करोड़ का है, 3 किलो सोना। Oh my God. और जब उन्होंने ये तय किया होगा कि ये हार हम अपनी भैंस को देंगे, किसी ने उनसे भैंस भी नहीं की होगी। ये ऐसा आप एक बार में मत बताया कीजिए। आप ना 10 लाख करके 20 बार बता देते। मेरे को ऐसा धक धक हो गया था 2.5 करोड़ सुन के। क्या है, हमने उतना देखा नहीं, उसकी भैंस पहन रही है उतना। हाँ। मतलब ये तो
स्वैग सोचो हमको भैंस उस- का। जिस मुहावरे से सबसे ज्यादा डर उनको लगता होगा वो है गई भैंस पानी में। हाँ, कि पानी से बाहर जब आए तो हार तो रहे। मतलब 2.5 करोड़ इकाई दहाई करना पड़ता है जीरो गिनने के लिए इस हाँ, पे। हाँ। और उसने बस एक सोने की चैन दे दी भैंस को। पत्नी थी उनकी लड्डू यादव की। अब ये तो भैंस का मुद्दा है। हाँ, नहीं, क्योंकि पत्नी का फिर क्या बवाल आया होगा, भैंस से ही ब्याह पत्नी कर तो लाते नाम हैं। में ही बड़ी मात्रा होती है ना। मतलब हमारे जो कविवर हैं सुरेंद्र दुबे जी वो कहते हैं जो पति पे तनी हाँ, वही वो पत्नी। तो ये भी सही है। नहीं, उस भैंस के साथ में भी बहुत लगाव होगा उनका, या क्या ऐसा रहा होगा इतनी नहीं, महंगी। एक तो अक्सर इस तरीके की घटनाओं के पीछे ना इमोशंस से ज्यादा रहता है, जैसे हमारे यहाँ छपास कहते हैं, न्यूज़ में आने की बीमारी। तो वो थोड़े कुछ वियर्ड नेसेसरीली इनको ऐसा है ऐसा नहीं है। दूसरा यूटिलिटी पे अगर उसको जज करें तो मतलब भैंस को सोने का हार पहनाने की यूटिलिटी क्या है भाई? वैसे तो सोने का कोई भी ऑर्नामेंट पहनने की यूटिलिटी कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि भैंस तो चरने गई, पता नहीं किसी ने किडनैप कर लिया भैंस को, या हाँ। भैंस खुद ही निकल गई किसी भैंसिया के साथ, तो क्या ही बोल सकते हैं उस पे फिर। अरे वो तो दहेज लेके जा रही है फिर 2.5 करोड़ का। हाँ हाँ फिर मतलब वो रिपोर्ट भैंस गुमने की लिखाएगा, हार गुमने की लिखाएगा। ये भी भैंस का मुद्दा है। अच्छा, और रात में ढूंढ भी नहीं सकते फिर भैंस को, वो तो खुद काली होती है, रात में दिखती नहीं है। हाँ, आदमी ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, सब भैंस सेम दिखती हैं फिर। किसी ने वो हार निकाल के अपने पास रख लिया और कह दिया कि ये तुम्हारी भैंस तो है नहीं। हाँ भैंस का हार कार्ड बनवाए, कुछ तो बनवाए फिर वो। हाँ, फिर हार काट, ये बढ़िया था। तो खैर भैंस को छोड़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आते हैं। बहुत खुशखबरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डिज़ाइन कर पाएगा कि एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड या परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनाई जा सकती है। ये कहाँ मिलेगा ये? अभी Artificial इस पे intelligence। मतलब काम शुरू हुआ है अभी। एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो परफेक्ट बॉयफ्रेंड या परफेक्ट गर्लफ्रेंड की तलाश है वो और अकेलापन बढ़ाएगी। सिंगल्स कह रहे हैं और कितना। नहीं, मैंने इसी पर पूछा कि कितना समय लग सकता है, वरना ज्यादा समय लगेगा, हमारी तो शादी हो जानी है। क्या डेफिनेशन होती है परफेक्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की? आप लेडीज फर्स्ट। नहीं, परफेक्ट बॉयफ्रेंड परफेक्ट वैसे तो कोई नहीं होता है, बट नहीं, एक तो जो द न्यू जनरेशन है ना, अल्फा, जेन जी, कुछ हद तक मिलेनियल्स, इनके दो अलग अलग ब्रैकेट हैं। ही इज बॉयफ्रेंड मटेरियल, ही इज हस्बैंड मटेरियल। तो ये दोनों मटेरियल में मतलब क्या 3 एक का मसाला 5 एक का मसाला क्या होता है ये? और एक ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग वाला भी हाँ, बहुत वो ज्यादा भी चल चलता रहा है। हाँ, तो हाँ, ये बहुत अलग अलग सबके मतलब डिफरेंस है, किसी के लिए कौन कैसा है, किसी के लिए अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके लिए सब कुछ कर रहा है, अपने से ज्यादा कर रहा है, तो ये ग्रीन फ्लैग पर्सन है। लेकिन उसको तो फिर आप लोग फ्रेंड जोन कर देते हो ना, अ, ये भी तो दिक्कत। बोला। हाँ, रेड फ्लैग की तरफ इंसान ज्यादा पता नहीं अट्रैक्ट होता है। आई थिंक ऐसा होता है, इसलिए लोग ग्रीन फ्लैग को सब छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर वो रहता है ना कि मतलब लड़कों का तो पता नहीं, लड़कों को तो कोई भी लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए बस। नहीं, लड़कों में भी Perfect girlfriend वही है। मतलब हाँ, एक तो वो है, लेकिन एक वो ये गर्लफ्रेंड मटेरियल है, ये वाइफ मटेरियल है। हाँ। ये आ गया है उसमें भी मतलब। हाँ, कुछ एक जैसे आम एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर कोई लड़की जींस पहनती है वो गर्लफ्रेंड मटेरियल है, कोई साड़ी या सलवार पहन रही है वाइफ मटेरियल, ऐसा हाँ, माना जा रहा मतलब है। लड़कों का तो जजमेंट सुपरफिशियली होता है। हाँ, तो वैसे लड़कों का एक और बड़ा अच्छा है कि वो फिर घर वालों पे छोड़ देते हैं, हम्म। है ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप जो ले आओ मुझे वो एक्सेप्ट है, क्योंकि इनको कोई एक्सेप्ट कर नहीं रही है, तो ये बड़ा दिक्कत है। और लड़कियों का फ्रेंड जोन वाला एक जो जोन है वो ऐसा हो जाता है ना कि जॉनरे जिसको कहा जाता है कि लड़के, ये वो जोन है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उस पे ये रहता है ना कि अब अच्छा लड़का तो घर वाले दिलाएंगे ही, आप कोई ऐसा दो जो इमोशनली बस स्कार कर दे आपको, है ना, तोड़ दे अंदर से, रुला नहीं, दे। जो लड़कियों का फ्रेंड जोन होता है ना वो रेलवे की आरएसी के जैसा होता है। कंफर्म सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आरएसी पे चलाएंगे काम। लड़कियां खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं, तो हाँ। या और उसके बाद जब तक वो इंसान फ्रेंड रहता है तब तक वो बिल्कुल सही रहता है, जैसे ही वो फिर रिलेशनशिप में आता है तो चीजें बदल जाती है। हाँ, कहीं पे तो वो एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाता है, फिर एक दूसरे की वो फ्रीडम वायलेट करने लगते हैं, वो हाँ। दिक्कत आती है। तो इसलिए फिर लड़कियों को लगता है कि तुम फ्रेंड ही ठीक हो, इसलिए वो फिर फ्रेंड जोन कर नहीं, देती है। लड़कों हाँ, का ये एक वो दिक्कत एक्चुअली आता क्या होता है ना, हम एक दूसरे के हैं वहां तक ठीक है। हम्म। तू मेरी या तू मेरा जब आ जाता है, उसके बाद उसके एकाधिकार। 1 डिग्री और हाई होता है, तू सिर्फ मेरी। है, फिर सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाता हाँ, है वो उस पे। फिर वो Copyright प्रॉपर्टी की issue। तरह डील करने लगते हैं। इस पे तो कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि भैया प्रॉपर्टी नहीं है वो,
तो शी और ही इज नॉट अ थिंग। हाँ तो इस बात को वो Emotionally- समझ नहीं पाते हैं। एक बार हुआ है क्रिकेट के मैच में, एक बंदे ने बॉल को ड्राइव किया, प्लेयर उसके पीछे भागा, इन्होंने 1 रन ले लिया। अभी प्लेयर बॉल तक पहुंचा नहीं है, तो जो ऑपोजिट नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज था उसने कहा कि एक और ले लेते हैं। उसने मना कर दिया। बताओ क्यों? क्यों? वो इतना सिंगल था। कि मैच में भी डबल नहीं ले रहा वो। सिंगल पने की हद हो गई है, बताओ हाँ। यहाँ पे। एक लड़के का और ऐसे दुख आया था कि वो गया कहीं ट्रैवलॉग वगैरह बना रहा था, और अक्सर ये होता है ना कि जो सिंगल होते हैं वो अपने आप को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जंगल में, नहीं तो गोवा, नहीं तो कुछ अपने आप को ढूंढने के लिए। तो वो गया वहाँ पे, फिर उसने एक बड़ा मतलब सैड इमोजी वाला पोस्ट डाला कि देख रहे हो भाई, मजाक की भी हद है, मैं अकेला आया हूँ होटल में, इन्होंने दे दिया है डबल बेड। उड़ाए पड़े होटल वाले भी। तो इस टाइप की है। तो मतलब ये तो तय है कि एआई बनाएगा तो कुछ परफेक्ट गर्लफ्रेंड, परफेक्ट बॉयफ्रेंड जैसा कुछ हाँ, बनाएगा। लेकिन एआई का एक अल्गोरिदम ये भी है ना कि मैंने डाला परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए, वो एक लड़की की फोटो भेजेगा। आपने कहा कि बहुत सुंदर परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए, वो उसी लड़की की फोटो फिर भेजता है। अच्छा, ट्राई किया हुआ है मतलब। नहीं, कंटेंट के बेस पे जैसे हम लोग कुछ कीवर्ड्स डालते हैं तो वो इस पे स्क्रिप्ट लिख के भेजो, तो वो चीजें आती हैं। सेम एल्गोरिदम वो दूसरे पे भी सेम स्क्रिप्ट लिख के देता है, बस एक लाइन अलग होती है। जस्ट तो फॉर इस पे तो जोक फिर- एक बार किसी ने मतलब मजाक के लिए हम लोग कह रहे हैं, जोक था कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने ऐसा ही सिंगल था, तो हर जगह वो एप्लीकेशन डालते रहते हैं, तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया वाइफ चाहिए। 3-4 जवाब आ गए, मेरी ले जा। नहीं, देखो लॉजिकली तो था आंसर कि भाई आपको वाइफ चाहिए, इधर लेके जाओ, बहुत हाँ। है। हाँ, वाइफ क्यों ढूंढे, लड़की ढूंढो। ये वही है, आटे के साथ घुन पिसता, आटा तो पिसा ही हुआ है, हाँ। गेहूं के साथ पिसता है, इट्स ओके। अच्छा, दुख ये नहीं है कि मेरी ले जाओ, दुख ये है कि उसने जब मना किया तो लोगों पर क्या बीती, यार हाँ। ये भी नहीं लेके जा रहा है, बताओ। और ये जो एआई है, इस पे बहुत बिलीव करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की घटना है, गूगल मैप ने रास्ता बताया, 3 युवा थे, चले जा रहे हैं, और रास्ता कंटिन्यू बता रहा है। एक पुल था जो बाढ़ में बह गया था। अब ये सबको पता था, गूगल को नहीं और उन तीनों को नहीं। तो इन्होंने जब तक ब्रेक लगाया मामला समझ के, तब तक उनकी कार नीचे जा गिरी और वो ऊपर चले गए, दुनिया छोड़ दी उन्होंने। तो ये दुखद घटना है, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी कभी ऐसे फंसा देती है। पर टेक्नोलॉजी में आने से पहले जो एक मैनुअल समझ होती है वो मिसिंग थी, कि कहीं स्टॉपर लगाते, हाँ। मालूम है कि पुल बह गया है, कोई तो चला ही जाएगा, रिस्क है, रात में कोई ट्रैवल कर रहा है और हेडलाइट में उतना क्लियर दिखता भी नहीं है कि रोड है कि नहीं है। तो हाँ, और ऊपर से एक जब तो आप वो कोई स्टॉपर ढलान नहीं पे लगे हो। थे। अब वहाँ पे जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो दीवार बना रहे हैं कि यहाँ तक कोई आ भी जाए तो दीवार से टकरा के रुक जाए, टाइप का। ये पहले करना था। नहीं, जब तक दीवार, जितने में दीवार बन रही है उतने में तो पुल ही बन जाएगा। हाँ, एक कम्युनिटी की भी समझ होती है। मैंने मतलब अक्सर ऐसे देखा है कि जैसे सड़क पे अगर ऑयल गिर जाए, जो गाड़ियों से अक्सर हो जाता है, तो उसमें लोग फिसल फिसल गिरते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग फिर एक थोड़ी दूर खड़े होकर रोकेगा, एक उसमें मिट्टी या रेत कुछ डालेंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि यार हाँ, लोग हादसा थोड़ा ना सा हो। हादसे से बच के रहें। बट पूरा पुल बह गया है एंड नोबडी नोटिस्ड। तो गूगल से ज़्यादा तो ये दोषी हैं। बाकी गूगल मैप के अपने किस्से हैं, वो भी आपको, आप अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि लेट्स गो टू अनडिस्कवर्ड प्लेसेस, गूगल मैप भेज देता है चल रहा है अभी बहुत। कि तू जा। इतना घूमने का शौक है, घूम ले। हाँ, घूम और वापस आके दिखा। एक दोस्त के शादी में हम लोग गए हुए थे। बालोद के आगे कोई छोटा सा गांव है, बड़गांव समथिंग है, तो वहां तक का रास्ता किसी को नहीं पता था। रात को हम लोग 12 बजे निकले थे शादी में जाने के लिए, 2 घंटे का रास्ता है। 2 बजे पहुंचे, उसकी शादी हो गई, हम लोग 5 बजे तक बस रास्ता ढूंढ रहे थे। वो तालाब के सामने ले जाके रोक दिया, बोलता यहाँ से सीधे जाना है, 3 किलोमीटर में आपका गाँव आ जाएगा। हम लोग गाड़ी रोके, तालाब के किनारे चक्कर लगा रहे हैं, खेत के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बताओ, वहाँ पे पेड़ और खेत, कोई रास्ता नहीं, और गूगल बता रहे भैया आगे ही तो जाना है, रुके क्यों हो यहाँ पे। फिर वो बार बार गाड़ी टर्न करो तो बताए ना रॉन्ग वे। अलग भड़कता रहता है गूगल इस मामले पे। एक तो हम लोग गए थे उड़ीसा टूर पे बाय रोड, तो एक बहुत खूबसूरत जगह है पारादीप, जहाँ पे महानदी समुद्र से मिलती है। और मतलब ये कोई नॉर्मल नदी समुद्र का मिलन जैसा नहीं है, बहुत वेवी है, बहुत फोर्स से महानदी जाती है, तो बहुत विहंगम दृश्य होता है, देखने में मज़ा आता है। तो हम लोग पहुँचे, शाम हो गई थी। पारादीप में ना होटल्स बहुत खास है नहीं, इट्स अ पोर्ट सिटी, या होंगे तो हम लोग ढूंढ नहीं पाए।
क्योंकि हम तो बस पहुंचे ही थे और मतलब ऐसे ही बड़ा रैंडम प्लान था। अब बहुत, चूंकि पूरी फैमिली साथ में थी तो पारादीप में रुके नहीं रुके, और जैसा हमारा टाटीबंद का इलाका है ना कि ट्रक ही ट्रक खड़े हैं कई किलोमीटर तक लाइन से, वैसा वो संगम पॉइंट है कि ट्रक से होते हुए पोर्ट वाले एरिया से जो जितने भी लोडिंग अनलोडिंग के ट्रक आए हैं उसके बीच से आप पहुंचेंगे वहाँ पे। तो वहाँ से लौटे, फिर हमने देखा तो कुछ 2-2.25 घंटे में कोणार्क था। तो हमने कहा चलो यार, गाड़ी है, हम हैं, कोणार्क है, चलो। गूगल मैप डाला। अब गूगल मैप ने जो रास्ता निकाला, मतलब आदमकद झाड़ियाँ जो पूरे हाइट पे 6 फीट की झाड़ियाँ हैं, स्वैम्पी जैसी दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आसपास ही समुद्र है, ठीक है, उस तरीके की झाड़ियाँ हैं, बीच में एक पतला सा रोड है और उतना ही दिख रहा है जितने हेडलाइट है, बाकी घुप अंधेरा है। अब चले जा रहे हैं, वो दिखा रहा है रास्ता एकदम सही। मैंने कहा यार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, घर वालों का माहौल ऐसा, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए कहीं तो गाड़ी नहीं रुकना बिल्कुल, ठीक है। और ऑलमोस्ट सिंगल लेन टाइप की रोड थी, और जैसे अपना समझ लो रायपुर का कुशालपुर या रायपुरा टाइप का, चंगोरा टाइप का एरिया है, हाँ। वैसा उसने कोणार्क के बिल्कुल गेट पे निकाला। बाप रे। मैंने कहा भाई साहब यही एक रास्ता था क्या? अच्छा, अब रिटर्न करने के लिए दिक्कत है, वन वे रोड है, आप घुमाए कैसे गाड़ी? तो फाइनली पहुंच गए, लेकिन पूरे रास्ते, और रात का समय, और दूसरी बार पहली बार आप गए हैं। हाँ। और ये तो तय था कि मतलब देख के माहौल ऐसा लग रहा था कि सवेरे तक मदद का तो पता नहीं, मुसीबत जरूर मिल सकती है। तो कभी कभी गूगल वैसे रोड्स पे भेज देता है। कई बार गूगल बहुत माने सीधा रास्ता रहता है, लेकिन बहुत घुमा कर भी भेजता है कि इधर से नहीं इधर से जाओ, फिर बाद में आपको पता चलता जाने का ये सीधा रास्ता भी तो था। हाँ, नेशनल हाईवे छुड़वा दिया था हमसे, भिलाई गए थे हम लोग एक एक्टिविटी पे, तो जस्ट कुम्हारी क्रॉस करके उसने अंदर भेज दिया हो, आगे जो नंदिनी वंदिनी वाला रोड है वहां से, अब पीछे हम लोग नेशनल हाईवे के पैरेलल जा रहे हैं, रूरल बाईपास कंट्री साइड उधर से निकलती है, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, वहां जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा डेस्टिनेशन था, तो डेस्टिनेशन दिख रहा सामने, हाँ। लेकिन बीच में एक दलदली एरिया है। अच्छा, अब वहां तक जाए, वहां रोड है नहीं। अब वहां रोक दिया, बोले देख लो। आगे का तुम फिर हमने फोन लगाया, बोले दिख तो रहा है, इतना बड़ा है, ये इसके लिए रास्ता वास्ता बनाया, बोले रोड ऊपर है। हमने कहा हाँ रोड के ऊपर है, दैट्स फाइन, रोड कहाँ है? ये वो वाला है, अरे मैं सामने खड़ा हूँ, सामने कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है, अरे यही हूँ यार सामने, तो उधर क्या कर रहा है, इधर आजा। तो ऐसे गूगल मैप के पराक्रम आपने भी बहुत सारे देखे होंगे। कहाँ कहाँ पर गूगल मैप ने आपकी परीक्षा ली है, और कैसे आप पास हुए, फेल हुए, फंस गए, क्या किया, ये ज़रूर से बताइएगा। हमारा बात खाली का ये 18वां संस्करण कैसा लगा, ये भी ज़रूर से बताइएगा। हम ऐसे ही बाता कही करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे।